गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में गिरधर की कुंडलियाँ। ये आपका दूसरा पार्ट है। गिरधर की कुंडलियाँ। गिरधर कविराय का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण परिवेश से आपका गहरा संबंध था। गिरधर कवि के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु अधिकांश विद्वान उनका जन्म संवत 1770 मानते हैं। 1770। गिरधर कवि ने अपनी सीधी सादी शैली तथा सरल भाषा में सामान्य लोगों के लिए समाज उपयोगी सुझाव दिए हैं। कुंडलियाँ व्यंग एवं बिंब का कार्य करती हैं। इसमें लोकादर्श भी उभर कर आता है। बच्चों, अभी तक आपने पढ़े हैं कविताएं, दोहे, चौपाई और पद, लेकिन आज आप साहित्य की एक नई विधा पढ़ रहे हैं, कुंडलियाँ। मन में विचार उठ रहा होगा कि ये क्या है, तो आज हम आपको बता दें कुंडलियों का अर्थ क्या है। कुंडलियाँ मतलब कुंडली। कुंडली समझते हैं आप? जैसे सर्प कुंडली मारकर बैठता है और एक साइड उसका मुंह होता है, दूसरे साइड उसकी पूंछ होती है। तो यहाँ पर इन कुंडलियों में भी जिस शब्द से ये कुंडलियाँ का स्टार्ट आरंभ होता है, उसी शब्द पर ये समाप्त भी होती है। अर्थात ये गोलाकार है। शब्दों का इसमें जो जाल है, जो ताना बाना है, वो गोलाकार में चल रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कुंडलियाँ का क्या अर्थ है, कुंडली किसे कहते हैं, तो आप समझा पाएंगे कि गोलाकार तरह से जो होती है, जिस प्रकार से सर्प गोलाकार बैठा होता है, उसी प्रकार से साहित्य में कुंडलियाँ विधा जो है वो शब्दों के गोलाकार घेरा की तरह से रचना है। गोलाकार शब्दों का गोलाकार रचना कुंडली कहलाता है, कुंडलियाँ कहलाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पढ़ते हैं कुंडलियाँ नंबर 1। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होए तिनहु को झारे। कह गिरधर कविराय, सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियारन छाणी, हाथ मह लीजे लाठी। अब बच्चों यहाँ आप शब्दों के अर्थ समझ लें। लाठी समझते हैं, लाठी जो लकड़ी का डंडा लंबा, वो लाठी। ग्रामीण अंचल से संबंध रखने के कारण गिरधर कविराय ने अपने गांव के लोगों को ध्यान में रखते हुए समझाया है कि लाठी में बहुत सारे गुण होते। लाठी एक सामान्य वस्तु है। लाठी यद्यपि सामान्य वस्तु है, ये कोई बड़ी अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन गिरधर कविराय ने समझाया है कि लाठी भी हमारी किस प्रकार एक अच्छे मूल्यवान या कहना चाहिए महत्वपूर्ण अस्त्रों का काम करती है। जैसे लाठी में बहुत सारे गुण हैं और इसे सदा हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। गहरी का मतलब है गहरी, जो बहुत डीप हो, गहरी हो। नदी, तो नदी कैसी हो? गहरी नदी में भी लाठी हमें सहयोगी सिद्ध होती है। लाठी के माध्यम से हम उसकी गहराई को मापते हुए उसे पार कर सकते हैं। नारी का अर्थ है नाली। जहाँ पर नाली हो, गंदी नाली, गंदे पानी से भरी हुई, तो उसे भी हम लाठी की सहायता से, लाठी के मदद से उस नाली को पार कर सकते हैं और वो हमारे शरीर को सुरक्षित रखेगी, क्योंकि हमारे शरीर में किसी प्रकार गंदगी नहीं लगने देगी। तो एक बार फिर से समझ लें कि लाठी में बहुत सारे गुण हैं, इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। ये हमारी कहाँ कहाँ मदद करती है उसे समझाते हुए गिरधर कविराय कह रहे हैं कि हमारी गहरी नदी और नाली में भी हमारे शरीर को बचाती है, शरीर की सुरक्षा रखती है। नदी और नाली में तो हमारे शरीर को बचाती ही है, तहाँ बचावे अंग। गहरी नदी और नाली से तो हमारे शरीर की रक्षा करती ही है। साथ ही साथ अगर हम पर कोई कुत्ता, कोई जानवर जो इधर उधर घूमते रहते हैं, अगर वो हमारे ऊपर, कुत्ता भी अगर हमारे ऊपर झपटता है, तो उससे भी हम अपनी, कुत्ते से भी हम लाठी के माध्यम से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अब लाठी से कुत्ते को मार कर नहीं, बल्कि उसे डरा कर, धमका करके, उसे डरा करके हम अपना बचाव कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त दुश्मन दावागीर होए तिनहु को झारे। अगर कोई दुश्मन, कोई शत्रु हम पर दावा करने लगे, हमसे लड़ाई करने लगे,
तो उससे भी हम अपनी बचाव कर सकते हैं इस लाठी के माध्यम से। कहे गिरधर कविराय, गिरधर कविराय आगे कहते हैं, सुनो हो धूर के बाठी। धूर मीन्स धूल। गाँव में धूल बहुत होती है, इसलिए ग्रामीण लोगों को ही संबोधित करते हुए मुख्य रूप से उन्होंने कहा है कि धूल में रहने वाले मनुष्य सुनो, सभी हथियारों को छोड़कर, अन्य सारे अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर अपने हाथ में लाठी को रखिए, सदैव अपने साथ लाठी रखिए। तो इस पहली कुंडलिया में गिरधर कविराय ने किसके महत्व का वर्णन किया है? लाठी के गुणों का, लाठी के महत्व का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि लाठी से हम नदी नाली में अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं। अगर कोई जानवर जैसे कुत्ता आदि हम पर झपटता है तो उससे भी हम बचाव कर सकते हैं। कोई दुश्मन हम पर आक्रमण करता है तो उसको भी हम उस लाठी से दूर कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। इस प्रकार गिरधर कवि ने गांव के मनुष्यों के लिए बताया है, सलाह दी है कि अन्य सारे अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर अपने साथ सदैव लाठी रखनी चाहिए। कुंडलिया नंबर 2। दूसरे में गिरधर कविराय ने दूसरी कुंडलिया में बताया है कि कमरी अर्थात कंबल। देखिए, हम लोग समझते हैं कि हमेशा मूल्यवान वस्तुएं ही हमारे काम की हैं, उन्हीं से हमारा सम्मान बढ़ता है। ऐसा सोचना, ऐसा विचार ये गलत है। मूल्यवान वस्तुएं अपनी जगह हैं, लेकिन कम मूल्य की वस्तुओं से भी हम वही काम कर सकते हैं जो कि मूल्यवान वस्तुएं करती हैं, बल्कि उससे भी अधिक हम कर सकते हैं। जैसे उन्होंने अपनी दूसरी कुंडलिया में इसी बात को समझाया है कि कमरी थोड़े दाम की, थोड़े मीन्स कम, थोड़े, बहुत ही कम कीमत की, थोड़े दाम की, कम मूल्य की, कम कीमत की। कंबल थोड़ी कीमत का होता है, बहुत आवे काम, और कितना काम आता है? बहुत प्रकार से हमारे काम आता है। कंबल थोड़ी कीमत का होता है, कम मूल्य का होता है और हमारे बहुत काम आता है। खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। कपड़े की अन्य वैरायटी, अन्य प्रकार हैं, खासा, मलमल और वाफ्ता, ये सब कपड़े के महंगे प्रकार हैं। ये जो कंबल है, कंबल हमारे इन महंगे कपड़ों का भी बचाव कर सकता है, सुरक्षा उन्हें प्रदान करता है। हम अपने मोटे कंबल में इन कपड़ों को लपेट करके सुरक्षित रख सकते हैं। महंगे वस्त्र में तो हम कोई कपड़े नहीं लपेटते ना, क्योंकि वो उससे खराब हो सकता है। इसलिए इस कम कीमत वाले कंबल में हम अपने इन खासा, मलमल और वाफ्ता को संभाल कर रख के उनको बहुत दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे। गिरधर कवि कहते हैं कि उन महंगे कपड़ों को तो हम संभाल कर इस कंबल में लपेट कर रख सकते ही हैं, साथ ही साथ अगर कभी ज़रूरत पड़े, कहीं ज़रूरत आ जाए तो बकुचा बांधे मोट, राति को झार बिछावे। तो हम उस कंबल में, बकुचा मीन्स गठरी, कंबल की ही गठरी बना सकते हैं और अपना सारा सामान उसी में बांध सकते हैं। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो रात को हम उसे झड़ा करके बिछा सकते हैं और उसमें लेट भी सकते हैं। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी। गिरधर कवि कहते हैं कि ये सस्ता कंबल बहुत ही कम कीमत में मिलता है। सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। इसे हमें हर समय अपने साथ रखना चाहिए, इससे हमारी मर्यादा की रक्षा होती है, हमारे सम्मान की रक्षा होती है। एक बार आप फिर से समझ लें कि गिरधर कविराय ने कम मूल्यवान वस्तुओं के महत्व का वर्णन इस कुंडलिया में करते हुए जन सामान्य को कम कीमत वाली चीज़ों के महत्व के विषय में बताते हुए कहा है कि कंबल थोड़ी कीमत की होती है, कम कीमत की होती है और हमारे बहुत काम की होती है। खासा, मलमल, वाफ्ता जो महंगे वस्त्र हैं, वस्त्रों के प्रकार हैं, उनको भी संभाल कर रखती है, उन्हीं के प्रकार हमारा सम्मान बनाए रखती है और उनको तो संभालती ही है, उनकी तो सुरक्षा करती ही है। साथ में यदि आवश्यकता पड़ती है तो ये हमारे अन्य कपड़ों को, अन्य सामान को
कंबल में लपेटकर हम एक गठरी बांध सकते हैं। बक्चा मीन्स गठरी, मोटी गठरी। कैसी गठरी? मोट। बक्चा बांधे मोट, मोटी गठरी बांध सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है लेटने बिछाने के लिए तो रात में इसको हम चढ़ा करके बिछा सकते हैं, उसमें लेट सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसे हम ओढ़ भी सकते हैं। तो गिरधर कविराय कहते हैं ये कम कीमत में जो मिलती है कंबल मिलता है, जिसे लोगों को सदैव अपने साथ रखना चाहिए, यात्रा के दौरान भी साथ रखना चाहिए। ये बहुत ही काम की है, कंबल काम का है और हमारा सम्मान बरकरार रखता है। अब आगे तीसरी कुंडलिया में कवि लोगों को समझा रहे हैं कि मानव जीवन में गुणों का महत्व है। मानव जीवन में अगर कोई गुणहीन व्यक्ति है तो उसका सम्मान नहीं होता। मनुष्य का सम्मान उसके गुणों के आधार पर ही होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर गुणों को एकत्रित करना चाहिए, गुणों को सीखना चाहिए। हमें अपने अंदर गुणों की वृद्धि करनी चाहिए, गुणों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि समाज में किसी के रूप, कुल और पैसे का सम्मान नहीं बल्कि मनुष्य के गुणों का सम्मान होता है। इस तीसरी कुंडलिया में गिरधर कविराय ने मनुष्यों को अपने अंदर गुण विकसित करने की सलाह देते हुए कहा है कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोहु को रंग एक, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिनु गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। आपने समझा, गुण के गाहक, गाहक मतलब ग्राहक, लेने वाले, गुणों को लेने वाले, गुणों के ग्राहक। सहस मीन्स हजारों, नर मीन्स मनुष्य हैं। तो गुणों के ग्राहक, गुणों को लेने वाले हजारों मनुष्य हैं। बिन गुण लहे न कोई। बिन मतलब बगैर गुणों के या गुणहीनों को, लहे लेना नहीं चाहता कोई भी। गुणहीनों को कोई भी अपने साथ लेना नहीं चाहता, गुणहीनों को कोई नहीं अपनाना चाहता। गुणवान को अपनाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हजारों मनुष्य तैयार हैं, परंतु गुणहीन को कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता। जैसे आगे की पंक्ति में गिरधर कवि ने उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए समझाने का प्रयास किया है। जैसे कागा, कागा मीन्स कौआ, और कोकिला कोयल। जैसे कागा और कोकिला, कौआ और कोयल दोनों पक्षी जाति के हैं, दोनों की आवाज़ें निकलती हैं और उन आवाज़ों को सुन करके पसंद किसे किया जाता है? कोयल की आवाज़ को। तो कोयल की आवाज़ सभी सुनना चाहते हैं, सभी सुनते हैं। कौवे की आवाज़ को, काँव काँव जैसी कर्कश ध्वनि को कोई नहीं सुनना चाहता। तो कोयल की मधुर ध्वनि सभी सुनना चाहते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। कोयल का शब्द सब सुनना चाहते हैं और वो सभी को मन भावन लगती है, अच्छी लगती है, सभी के मन को भाती है। यद्यपि दोऊ को रंग एक, यहाँ अगली पंक्ति में गिरधर कविराय समझाते हैं, यद्यपि दोनों का, कौआ और कोयल दोनों का रंग तो समान है, रंग एक, दोनों का रंग समान है, लेकिन काग सब भय अपावन। फिर भी काग किसी को, कौआ किसी को पसंद नहीं आता। दोनों का रंग एक है, दोनों पक्षी जाति के हैं, लेकिन फिर भी अपने गुणहीनता के कारण कौआ समाज में किसी को भी प्रिय नहीं है और कोयल अपनी मधुर वाणी के गुण के कारण सबको प्रिय होती है। तो कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। गिरधर कविराय कहते हैं कि ठाकुर मन के मतलब है अपने मन के मालिक। मनुष्य अपने मन का मालिक होता है, जानवर अपने मन का मालिक नहीं होता, पक्षी अपने मन का मालिक नहीं होता, लेकिन मनुष्य की योनि, मनुष्य जो है वो अपने मन का मालिक होता है। इसलिए गिरधर कविराय यहाँ पर मनुष्यों के लिए ठाकुर मन के, कि अपने मन के मालिक मनुष्यों, मेरी बात पर विचार करो, सुनो। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। बिना गुण के
अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है तो ऐसे मनुष्य का साथ, ऐसे व्यक्ति से मित्रता करना कोई नहीं चाहता, उसे कोई नहीं अपनाना चाहता। क्योंकि समाज में हजारों मनुष्य गुण के ही ग्राहक हैं, गुणवान को ही लेने वाले हैं, गुणवान को ही पसंद करने वाले हैं। तो इस कुंडलिया तीसरे में गिरधर कविराय ने गुणों के विषय में बताते हुए कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने अंदर गुणों को विकसित करना चाहिए, क्योंकि यदि आप गुणवान होंगे तो आपको सभी लोग पसंद करेंगे, लोग आपके साथ मित्रता करना चाहेंगे, रिश्ता नाता निभाना चाहेंगे आपसे। लेकिन यदि आप गुणहीन हैं तो आपसे कोई संबंध भी नहीं रखना चाहेगा। ये समाज में गुणवानों की ही वैल्यू है, गुणवानों का ही महत्व है, गुणहीनों का नहीं। इसी बात को गिरधर कविराय ने एक उदाहरण के द्वारा, कौवे और कोयल के उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि यद्यपि दोनों एक ही रंग और समान जाति के हैं, फिर भी अपनी कर्कश ध्वनि के कारण, अपनी गुणहीनता के कारण कौवा किसी को पसंद नहीं है और मधुर वाणी के द्वारा कोयल सबकी प्रिय होती है। इस प्रकार हम सभी लोगों को अपने अंदर गुणों को विकसित करना चाहिए। इसके आगे की कुंडलियां हम आपको अपने अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में समझाएंगे। अभी आप इतने का प्रयास करिए। अगर कहीं किसी को समझ में ना आए तो वो हमसे पुनः पूछ सकता है। धन्यवाद।